नमस्कार दोस्तों, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर का हब किस टोपोलॉजी में उपयोग आता है? पहला ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कंप्यूटर को मेन कनेक्शन से हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं। दूसरा कंप्यूटर को यहाँ जोड़ दिए, तीसरा कंप्यूटर को यहाँ जोड़ दिए, चौथा कंप्यूटर को यहाँ जोड़ दिए। ये हमारा बस टोपोलॉजी कहलाता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर यहाँ पे कनेक्शन कटा तो पूरा कनेक्शन कट जाता है। ये बस टोपोलॉजी सबसे सरल है और कम खर्चीला है, दूसरा हम लोग देखते हैं जो कि है सर्कुलर टोपोलॉजी, या फिर इसको कहते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर हमारे, एक कंप्यूटर हमारा यहाँ है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ, तीसरा कंप्यूटर यहाँ, चौथा कंप्यूटर यहाँ, इस तरह से रिंग से ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। इसलिए इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि कंप्यूटर को जब हम लोग जोड़ते हैं, मान लेते हैं ये 4 कंप्यूटर को जोड़ना है, तो एक बीच में क्या होता है, हब होता है, और इसी हब से चारों कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। इस तरह के कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो बोला जाता है उसे कहा जाता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इसलिए अच्छा है, देखिए यहाँ पे मैश टोपोलॉजी में क्या करते हैं, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, इन सब को आपस में तो जोड़ा ही जाता है, आपस में तो जोड़ा ही जाता है। इस तरह से क्रॉस सेक्शनल वाइज भी इनको जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर यहाँ से कनेक्शन कट भी गया तो सिग्नल यहाँ से इस कंप्यूटर पे जा सकता है, सिग्नल यहाँ से आपके इस कंप्यूटर में भी जा सकता है, और सिग्नल इधर भी जा सकता है। मतलब एक कनेक्शन कट जाने के बाद भी सारे कंप्यूटर्स में सिग्नल बने रहते हैं। इस तरह के संरचना को हम लोग बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, हब किस टोपोलॉजी में उपयोग आता है, तो इसका सही आंसर क्या था? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम लोग किसका यूज करते हैं? हब का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कमज़ोर सिग्नल को कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मान लेते हैं यहाँ से कोई सिग्नल जा रहा है और इसको कहीं दूर ले जाना है, तो हम लोग बीच में किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग बीच में रिपीटर का प्रयोग करते हैं, और ये रिपीटर इस सिग्नल की क्वालिटी को बढ़ा देता है। जिस तरह से हमारे घरों में जो बिजली आती है तो बीच बीच में क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, उसी तरह रिपीटर का भी प्रयोग होता है। रिपीटर का काम क्या है? सिग्नल को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो ये हमारा हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल को ख़राब करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एरर सिग्नल, नॉइज सिग्नल, बैड सिग्नल या इंटरनेट सिग्नल। तो इसका सही आंसर होगा, उसे हम लोग कहते हैं नॉइज सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 या अधिक अलग अलग तरह के लैन को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्रिज, दूसरा है राउटर, और तीसरा है हब, और चौथा है हमारा बस। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 या 2 से अधिक को अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं जो कि अलग अलग लैन के हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा बस टोपोलॉजी का लैन है जिसमें कंप्यूटर हमारे जुड़े हुए हैं, इसे बोल देंगे लैन फर्स्ट। और एक और है जो सेम है, बस टोपोलॉजी पर ही आधारित है, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो हम लोग इसको कहते हैं ब्रिज। लेकिन अगर एक बस टोपोलॉजी है, मान लेते हैं एक क्या है, बस टोपोलॉजी है, और दूसरा हमारा मैश टोपोलॉजी है या फिर स्टार टोपोलॉजी है, तो मैश टोपोलॉजी मान लेते हैं, दूसरा हमारा क्या है, मैश टोपोलॉजी है, तो जिसमें इस तरह के कंप्यूटर्स रहेंगे। अब इन दोनों को ये मान लेते हैं लैन 1 है और ये मान लेते हैं लैन 2 है।
इन दोनों को अगर जोड़ना है तो हम लोग ब्रिज से नहीं जोड़ेंगे, तब हम लोग किससे जोड़ेंगे, तब हम लोग राउटर से जोड़ेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं गेटवे क्या करता है। गेटवे क्या है? एक डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ती है, एक डिवाइस जो इंटरनेट पे चलती है, एक डिवाइस जो गेम खेलने के लिए काम आती है, नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेटवे का प्रयोग हम लोग बड़े बड़े अधिक नेटवर्क को जोड़ने में किया जाता है। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने में गेटवे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर, प्रिंटर आदि डिवाइसेस को नेटवर्क पर जोड़ने का काम कौन करता है? जैसे मान लेते हैं ये कोई नेटवर्क है, इसमें हमको क्या जोड़ना है, अपना कंप्यूटर भी जोड़ दिए, इसमें मान लेते हैं हम अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर लिए, इसमें मान लेते हैं हम अपना प्रिंटर भी कनेक्ट कर लिए। तो ये कहाँ पे होता है? कंप्यूटर, प्रिंटर आदि डिवाइसेस को नेटवर्क पर जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये कौन करता है काम? इसे बोलते हैं हम लोग स्विच, है ना। स्विच में सभी का कनेक्शन कर देते हैं, कंप्यूटर का भी, प्रिंटर का भी, या अन्य डिवाइस स्कैनर वगैरह सबको हम लोग स्विच से जोड़ देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि नेटवर्क का एक जगह है, यहाँ से हम लोग जगह जगह उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ट्रांसमिशन में सिग्नल सभी दिशाओं में भेजी जाती है? रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है और सैटेलाइट वेव है। तो यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, जो हमारे घरों में रिमोट होता है, रिमोट में हम लोग इंफ्रारेड का यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? इंफ्रारेड का यूज करते हैं। और जो आपके मोबाइल होते हैं, मोबाइल के थ्रू आपके माइक्रोवेव निकलते हैं, माइक्रोवेव निकलते हैं। और जो आपके रेडियो होते हैं, उससे रेडियो मतलब वेव निकलते हैं। और आपका जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से जो आपके घरों में टीवी में जो सिग्नल आते हैं, टीवी वगैरह में, वो कहाँ से आते हैं? सैटेलाइट से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो माइक्रोवेव है या फिर इंफ्रारेड है या फिर सैटेलाइट है, ये सब यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डेफिनेट पाथ पे जाता है। लेकिन जो रेडियो वेव होता है वो चारों दिशाओं में जाता है। जैसे मान लेते हैं ये रेडियो सिग्नल है, तो ये चारों दिशाओं में क्या करता है? वेव को छोड़ता है, ठीक है। लेकिन जो आपका रिमोट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाता है। जैसे यहाँ पे टीवी है, कभी कभी देखते होंगे आप, रिमोट यहाँ से ऑन करते हैं तो कभी कभी सिग्नल नहीं पकड़ता है, तो इसके करीब जाना पड़ता है, या फिर इसी के सीधा में हमको क्या करना पड़ता है? रिमोट को रखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा जो सभी दिशाओं में जा सकता है, वो है हमारा, वो उस ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं? रेडियो वेव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट की सेवाएं देने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? ISP, USP, LSP और MSP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ISP। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेट सेवाओं के वितरण का माध्यम है। तो ये ADSL है, DSL है, FTTH है और सभी। तो आप जियो फाइबर वगैरह सुनते होंगे, जियो फाइबर क्या होता है? बेसिकली फाइबर टू द होम, FTTP। तो इसका इस्तेमाल तो किया जाता है इंटरनेट सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके अलावा BSNL वगैरह का अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पे DSL होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और उसी तरह असिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL होता है, ये दोनों भी यूज होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, VoIP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आप लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं VoIP। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, वायर्ड मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के मीडिया होते हैं, एक वायर्ड मीडिया होते हैं और एक होते हैं जो मतलब वायरलेस होते हैं। तो वायर्ड मीडिया जो होते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं एक तो ट्विस्टेड पेयर, एक आते हैं ट्विस्टेड पेयर, दूसरा आता है आपका कोएक्सियल केबल, तीसरा आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का यूज किया जाता है इसको भेजने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया से इसमें
बहुत ही फास्ट भेजा जाता है। और कोएक्सियल जो है और ये ट्विस्टेड जो है, ट्विस्टेड हम लोग बहुत कम दूरी के लिए करते हैं। अगर कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करना हो तो आप ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो आपके जैसे कि टाटा स्काई के जो केबल्स वगैरह आते हैं वो सारे वायर क्या कहलाते हैं, वो सारे वायर कहलाते हैं कोएक्सियल वायर। यहाँ पे बताया गया है कि वायर मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। तो वायर मीडिया के प्रकार क्या हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल भी, कोएक्सियल केबल भी है और ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कम दूरी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मीडिया कौन है, अभी बताए थे आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग हम लोग कम दूरी अपने मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आरजे रजिस्टर। आरजे में आर फॉर रजिस्टर होता है, रजिस्टर जैक 45 किस तरह का केबल है, तो ये एक तरह का सिंपल वायर है या ट्विस्टेड पेयर केबल है या कोएक्सियल केबल है या ऑप्टिकल फाइबर है। तो RJ45 एक केबल का नाम है, जो कौन सा केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीवी और म्यूजिक सिस्टम के रिमोट में किस वायरलेस तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताए थे आपको, टीवी और म्यूजिक सिस्टम में हम लोग किस तरह का यूज करते हैं, उसके रिमोट में पूछ रहा है, रिमोट में क्या यूज होता है। अभी बताया था इंफ्रारेड होता है, वो क्या होता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सिग्नल के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, रिमोट से टीवी को संपर्क बना पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, टेलीफोन नेटवर्क में किस तरह के डाटा का संचार किया जाता है। तो टेलीफोन में किस तरह के डाटा का संचार किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है दोस्तों, मॉड्यूलेशन, इसको यहाँ समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे हमने कुछ मैसेज टाइप किया, माय नेम इज, तो ये क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर चूँकि डिजिटल फॉर्म में भाषा को समझती है। अब ये डिजिटल डाटा को है ना, मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम इस डिजिटल डाटा को किस में बदल देगा, इस डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदल देगा, या डिजिटल डाटा कर देते हैं, डिजिटल डाटा को किस में बदल देगा, एनालॉग डाटा में बदल देगा। फिर ये एनालॉग डाटा कैरी होके जाएगा और दूसरे के यहाँ पे मान लो सिस्टम है और इसका अपना मॉड्यूलेटर है, तो ये एनालॉग सिग्नल को किस में बदल देगा, डिजिटल सिग्नल में बदल देगा और दूसरे कंप्यूटर फिर उस सूचना को प्राप्त कर लेंगे। माय नेम इज कहने का मतलब है कि पहले कंप्यूटर्स में जो डिजिटल डाटा है, मॉडेम उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग में, और फिर दूसरे के कंप्यूटर का जो मॉडेम लगा रहता है वो एनालॉग को किस में बदल देता है, डिजिटल में। इस तरह कह सकते हैं कि मॉडेम जो है वो एक बार मॉड्यूलेटर का काम करता है और एक बार डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। इसका फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा गया है कि मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जब वो डिजिटल सिग्नल ले रहा होगा और उस सिग्नल को किस में बदल दे रहा होगा, एनालॉग सिग्नल में बदल दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाते हैं, बूट सेक्टर वायरस, टाइम बॉम्ब, वर्म या मैक्रो वायरस। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग टाइम बॉम्ब कहते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ बताना है। तो डी का फुल फॉर्म होता है डिनाइल, ओ का फुल फॉर्म होता है ऑफ और सर्विस। यहाँ पे देखिए DOS भी आप लोग पढ़ते होंगे, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंट ऑपरेटिंग सर्विस। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक कंडीशन लगाया हुआ है कि साइबर लॉ में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे साइबर लॉ नहीं रहता, सिर्फ DOS रहता, तब आप इसको टिक कर सकते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP, PNG, JPG, TIF, GIF जैसे एक्सटेंशन के साथ खालिस्तान ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है, वेक्टर, बिटमैप, या तो वेक्टर या बिटमैप, नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिटमैप। ये जो फाइल एक्सटेंशन यूज होता है इसके साथ हम लोग बिटमैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है।
सॉफ्टवेयर में कमांड्स और ऑप्शन की सूची कहाँ पे होती है? टाइटल बार में, मेन्यू बार में, टूल बार में, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों टूल बार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छूट गया है नंबर। कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करते हैं आप? सप्लाई बंद कर देते हैं, कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता है। सी नंबर है शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी है लॉग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आप इसमें सबसे उपयुक्त आंसर क्या है इसका? शट डाउन डायलॉग बॉक्स का आप प्रयोग करते हैं, तब जाके सिस्टम क्या होता है? बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। नेशनल ई गवर्नेंस के अंतर्गत SWAN स्वान है, इसका फुल फॉर्म बताना है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क या सिस्टम्स वाइज एरिया नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म है S फॉर स्टेट और W फॉर वाइड और A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, जिसको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आता है क्या वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे? या कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, जिसे सुधारने में जिसे डिबग कहते हैं, जिसे आता हो, क्या उसे कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा? या फिर ऑप्शन सी है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना और ऑप्शन डी है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी अगर कोई रखता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या है? पहला कंप्यूटर क्या है? मैनियाक है, एनियाक है, यूनिवैक है और नन है। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर जो प्रयोग कराया गया उसे हम लोग कहते हैं यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पहला लैन कहाँ पर उपयोग में लिया गया? तो लैन का फुल फॉर्म आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और पहला लैन जो है वो जेरॉक्स पार्क में यूज किया गया। जेरॉक्स एक कंपनी भी है जो फोटोकॉपी की कंपनी, आप जानते होंगे। इथरनेट किसको कहा जाता है? तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इथरनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट चूँकि देखिए यहाँ पे एक तो आपका होता है पैन, एक होता है लैन, एक होता है ये मैन और एक होता है वैन। ठीक है, तो सबसे पहले लैन का प्रयोग हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, है ना। जैसे कोई घर हो गया या बिल्डिंग में, जहाँ पे हम लोग लैन का प्रयोग करते हैं इंटरनेट के लिए। और वाइड एरिया नेटवर्क किसका एग्जांपल हो जाएगा? इसका एग्जांपल होगा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। और मैन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? मैन का प्रयोग पूरी सिटी में होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन का प्रयोग जब आपको पूरा सिटी में सप्लाई करना हो नेटवर्क का तब करेंगे। लैन किसी बिल्डिंग ऑफिस में अगर सप्लाई करना हो तो लैन करेंगे। और वाइड एरिया नेटवर्क अगर आपको ओवरऑल पूरा भारत में नेटवर्क का सप्लाई करना है तो वैन प्रयोग करेंगे। तो उसी तरह इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो इंटरनेट जो है हमारा ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लैन नेटवर्क की संरचना क्या कहलाती है? तो अभी बताए थे लैन बहुत सारे कंप्यूटरों को जब जोड़ते हैं एक नेटवर्क बनता है और उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। 28 देखते हैं, सबसे सिंपल और कम खर्ची वाली टोपोलॉजी क्या है? तो सबसे कम और खर्चीला टोपोलॉजी भी बताए थे आपको, बस टोपोलॉजी होता है। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होता है? मैश टोपोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, कला मॉड्यूलेशन द्वारा, कौन मॉड्यूलेशन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है या बेसिक भाषा को अंतर भाषा में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, बैकअप क्या कहलाता है? बैकअप किसे कहते हैं? डाटा को पीछे करना, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, प्रोग्राम को सेव करना।
तो बैकअप का मतलब होता है मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी करके रख लेना, यानी कि आपको कंप्यूटर से अलग आप कोई दूसरा पेन ड्राइव हो गया या हार्ड डिस्क में आप उसको रख लें, ताकि अगर आपका कंप्यूटर मान लेते हैं किसी तरह से उसमें वायरस हुआ या फिर वो हैंग किया या फिर उसके मेमोरी करप्ट हुए, तो पर भी आपके जो मूल स्रोत हैं वो आपके बचे हुए रहेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं, असेंबलर का कार्य क्या है ये आप बताएंगे कमेंट में। थैंक यू दोस्तों।